यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विदेम। ओम कपूर मंत्र के पश्चात ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः द्यौर्भुवना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्याया ददे। ओम उद्भूत्य स्वा अग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्रस्मिन् विश्वदेवा यजमानश्च सीदत। कृत से डूबी हुई 3 संविधाओं को रखने का मंत्र ओम। मंत्र के पश्चात एक एक संविधा दे दो, सब ले लो आप भी, मैं एक संविधा उधर उस थाली से आप ले लो। हाँ दीपा मैम आप इस थाली से ले लो, पकड़ 3 बस 3 एक डाल। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने अपवर्धस्व चेत वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। जात्वेत्से इदं नमः। ओम समिधा अग्नि दुव्यस्कृते भोज्यता कीर्तिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन् सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन् अग्ने जात्वेदसे स्वाहा। इदमग्ने जात्वेदसे इदं नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि व्रीहशोचाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्ने अंगिरसे इदं नमः। ओम घृत से आहुति। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने यस्व वर्धस्व चेत वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जात्वेत्से इदं नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने यस्व वर्धस्व चेत वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जात्वेदसे इदं नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने यस्व वर्धस्व चेत वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जात्वेदसे इदं नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने यस्व वर्धस्व चेत
चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने यस्व वर्धस्व चेत वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः जल समी वो जल सेचन ये मटका ये देखो आप करो मैम ओम अदिते अनुमन्यस्व स्वाहा ओम अनुमते अनुमन्यस्व स्वाहा उधर से ओम सरस्वतये अनुमन्यस्व स्वाहा अब चारों ओर मंत्र के पश्चात ओम देव सवितः प्रसूयजं प्रसूयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचहं न स्वदतु चारों तरफ चल अब सामग्री से सभी लोग खाली ये इधर बच्चों को भी देखो एक खाली एक है बच्चा हाँ बस सामग्री ओम अग्ने स्वाहा इदम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सोजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सशेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतु स्वाहा ये देना बड़ी लकड़ी देना ये बड़ी समिति बस ठीक है गायत्री मंत्र के साथ आहुति पाठ गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सूर्यो ज्योति ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सशीन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ अग्ने स्वाहा। ॐ इदमग्ने इदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ॐ प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। थोड़ी सी समीक्षा लगा दो बच्चे के मोटी मोटी तो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं किसी में। इट्स ओके। ॐ यदस्य कर्मणो अत्यरिचं यद्वा नैयून्यम् इहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृत्यतिभ्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टिते सुहृते सर्वप्रायश्चित्ताहुतिना कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्ने सृष्टिते इदं नमः। ॐ सृष्टिते इदं नमः। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ रूप प्रभो हमारे
पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी वेदिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ कंद को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, ईंधन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। तो नया सत्र जो है हमने हवन यज्ञ से संपन्न किया, तो ईश्वर से कामना है कि ये सत्र जो है सभी के लिए कल्याणकारी और मंगलमय हो। तो हम अपने प्रधानाचार्य जी को आदरणीय एम को आशीर्वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी कोलीग्स और प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सबको नववर्ष की, मकर संक्रांति की और इस नए सेमेस्टर की शुरू होने की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस बार पहली बार हम मिल रहे हैं, पहली बार ऐसे हुआ है, नहीं तो नया साल जो है आमतौर पर हम सभी कॉलेज में मनाते हैं और यहाँ पर हम हवन से शुरुआत करते हैं। इस बार क्योंकि आपके एग्ज़ाम थोड़े लेट हो गए, इस वजह से ये सेमेस्टर थोड़ा सा लेट शुरू हो पाया है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मैं आशा करती हूँ कि हमेशा की तरह इस बार भी जो ये साल है, नया साल और ये नया जो सेमेस्टर है हमारे लिए और भी सफलताएं और भी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा। मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि
कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एक नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और म्यूजियम है, उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने ये बताया कि अगले साल यानी कि 2024 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200 साल उनकी बर्थडे हो जाएंगी। 1824 में उनका जन्म हुआ था और इसी तरह 2025 में आर्य समाज को स्थापित हुए 150 साल हो जाएंगे। तो उन्होंने स्पेशली कहा कि जितने भी इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो राष्ट्र को योगदान है उसके बारे में रिसर्च करें, क्योंकि इतना ज़्यादा योगदान किसी व्यक्ति अथवा संस्था ने देश को नहीं दिया है। उन्होंने ये विचार इस तरह से प्रकट किया। तो इस तरह से जब हम देखें तो 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से डीएवी और आर्य समाज का योगदान हमें दिखाई देता है। सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में है, फिर समाज सुधार के क्षेत्र में है और इसी तरह राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में भी आर्य समाज और डीएवी ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। सन 1883 में लाहौर में पहला डीएवी स्कूल महात्मा हंसराज जी ने स्थापित किया और वही स्कूल 1886 में डीएवी कॉलेज लाहौर बना। और इसी तरह से स्त्री शिक्षा को बहुत बड़ा योगदान है डीएवी का। पहले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, आप सब जानते हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी है। तो लड़कियों के जो स्कूल हैं, गर्ल्स स्कूल जो हैं, वो भी डीएवी ने सबसे पहले स्थापित किए थे इंडिया में। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। आपका भी जो कॉलेज है वो इसी श्रृंखला में 1968 में जस्टिस मेहरचंद महाजन ने स्थापित किया था। और डीएवी जो है इस टाइम 1000 से भी ज़्यादा संस्थाएं चला रहा है। हमारे आदरणीय प्रधान जी हैं डॉक्टर पूनम सूरी जी, पद्मश्री अवार्डी, उनकी छत्रछाया में 1000 से भी ज़्यादा संस्थाएं हैं डीएवी जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं। इसी प्रकार समाज सुधार में जब भी समाज में बुराइयां थी 18वीं-19वीं शताब्दी में, जो भी जितनी भी सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, जितनी भी बुराइयां थी, जितनी ये कुरीतियां थी सामाजिक, उनके विरुद्ध आर्य समाज ने कदम उठाए और उन कुरीतियों को दूर करने का स्वामी दयानंद जी ने प्रयास किया। और राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था भारत में। और आप देखिए कि ये कहा जाता है कि 85% से ज़्यादा, मैंने कल भी पढ़ा कि 85% से ज़्यादा जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो या तो डीएवी या आर्य समाज से संबंधित थे। लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल जीरा, कितने ही नाम हैं जो कि राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो आर्य समाज और डीएवी से संबंधित थे। इसी तरह आप देखिए कि जब भी देश पर कोई विपत्ति आई है, जैसे गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था या साउथ में कहीं कोई फ्लड्स आते हैं, इवन कोरोना काल में हमारी डीएवी मैनेजिंग कमेटी ने करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा। हमारी संस्था ने भी उसमें कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डाला था। तो इस तरह हम ऐसे महान संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम अपनी संस्था का इतिहास पढ़ें तो हमारा सभी का सिर गौरव से ऊंचा हो जाता है और हमें इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। आने वाले साल में हमने अपने आदर्शों को, अपनी जो हमारी एक महान धरोहर है उसको याद रखते हुए, सुविचार रखते हुए, अच्छे विचार रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम जैसे विचार करते हैं वैसा ही हमारे आउटकम्स होते हैं। तो एक बार फिर मैं आप सभी को इस नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये आशा प्रकट करती हूँ कि संस्था आगे की तरह और आगे से भी बढ़ चढ़कर और ज़्यादा उन्नति करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं ये कार्यभार मीनाक्षी राणा को यहाँ उपस्थित